15% वापस देखते देखो। ऑक्सीजन है वो पराबैंगनी विकिरणों से क्या होगी, ऑक्सीजन के 2 परमाणु बदल जाते हैं। फिर क्या होती है, एक ऑक्सीजन होगी उसमें ये परमाणु इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जुड़ने पर क्या होगा, ये जुड़ने पर O3 बन जाएगी। O3 को क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो ये समीकरण द्वारा समझा दो आप, और थोड़ा बहुत ओजोन के बारे में बता दो, ओजोन क्या है, क्या काम करती है, ठीक है। अगर ये वाला नहीं है तो ये बता दो, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्र में गिरावट का मुख्य कारक CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, ये 1 नंबर आ जाएगा आपका। इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए, आपको बताइए कि ओजोन परत में 1980 में क्या तीव्रता से गिरावट देखी गई थी, और इसको कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक कार्यक्रम रखा गया जिसको यूनेप कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोग्राम, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ये रखा गया, जिसमें क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे, CFC को क्या है 1987 स्तर पर जो उत्पादन हो रहा है उतना ही करेंगे, और आगे इसका उत्पादन जितना हो रहा है उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये इन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम CFC रहित रेफ्रिजरेटरों का निर्माण करेंगे, ये वाले इनमें डिसीजन लिए गए थे। फिर अगला है 16 नंबर, ओम का नियम, सही एकदम एकदम इजी है। तो फिर इसका प्रतिरोध को परिभाषित करना है, आवेश के प्रवाह में रुकावट पैदा करेगा, इसका मात्रक ओम होता है ना। ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ वाला ये वाला जो आई और वी है बीच में जो भी है आपको मान रखनी है, एम्पियर धारा का यहाँ पर विभवांतर की मान रखने, और ग्राफ पे एक सीधी रेखा बन जाएगा। अगर ये न आए तो ये कर दो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली उष्मा किन किन का, ये तो जूल का तापन नियम है, उसके जो कंडीशन बतानी है, और ओम के नियम का जो प्रायोगिक परिपथ चित्र है वो बनाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा बच्चों, ये कराए तो अच्छा है। फिर अगला जो 17 प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया, पार्ट नंबर 2 से आया है, एकदम ईजी है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जो समीकरण है वो इजी है। अगला जो इसका ये ना है तो ये कर दो, बेकिंग सोडा का उष्मा के प्रभाव, बेकिंग सोडे को जब गर्म करेगा करोगे तो आप तो उष्मा के प्रभाव से क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, और जल भी बन सकता है, ठीक है, और 3 उत्पाद बनेंगे इसमें। समीकरण लिखो, दोनों में से ये ठीक रहेगा। सेक्शन ड जो बहुत ही इजी है, अमीबा में पोषण वाला, ठीक है, जो कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, और भोजन करने के भोजन को खाद्य रिक्ति के रूप में अंदर लेता है, खाद्य रिक्ति का अंदर भोजन का पाचन होता है, फिर पचे भोजन को कोशिका द्रव्य वितरित होगा, और बाद में अपचित भोजन को किसी भी सतह से बाहर निकाल देंगे। फिर अग्नाशय द्वारा प्रोटीन पाचन, तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रिप्सिन होगा, ठीक है। कोई बच्चे कराए पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन तो पूछा ही नहीं, यहाँ पर अग्नाशय पूछा है। पेप्सिन आंसर कब होगा, जब अमाशय दिया हुआ, यहाँ पर अग्नाशय दे रखा है, और अग्नाशय में जो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन होगा, तो आंसर होगा ट्रिप्सिन। अगला, क्षुद्रांत्र में पाए जाने वाले द्विक्रोमकारी, क्षुद्रांत्र में जो द्विक्रोम होते हैं, अंगुली सदृश रचनाएं होगी, जो क्या करेगी, पचित भोजन के अवशोषण है तो सत्तर प्रदान करेगी, ताकि आसानी से पचित भोजन जो क्षुद्रांत्र से रक्त में चला जाए। तो द्विक्रोम पचित भोजन के अवशोषण में मदद करता है। अगला है ये कर दो, चाहिए ये कर दो दोनों, पैरामीशियम पोषण की विधि समझाइए। अमीबा में क्या होता है कि किसी भी सतह से भोजन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि पैरामीशियम में स्पेशल जगह होती है, वहां से भोजन ग्रहण करना पड़ता है, जिसे साइटोस्टोम कहते हैं, ठीक है। इसमें खाद्य रिक्तिका बनेगी, आगे प्रोसेस सेम है, अंतर इतना ही है बस। अमीबा तो किसी भी, इसमें कूटपाद नहीं बनते, इसमें पक्षमाभ ऐसे होता है, पैरामीशियम ऐसे होता है, ऐसे इसमें छोटे छोटे रोम सदृश रचना होते हैं, जिन्हें पक्षमाप कहते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावी पात्र, यहाँ पर होगा आंसर आपका पेप्सिन, क्योंकि अमाशय जठर ग्रंथि कहाँ होती है, अमाशय में होगी, और अमाशय में कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम होता है, पेप्सिन। फिर है बाघ में सुधांत लंबाई कम क्यों होती है, अब आपको पता है बाघ क्या है, मांसाहारी प्राणी है, तो इसमें जो इनका जो भोजन होता है वो मुख्यतः प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के पाचन के लिए इतनी मतलब सुधांत लंबाई ज्यादा नहीं चाहिए, इस कारण इसकी लंबाई क्या होती है, सुधांत की लंबाई कम होती है, बता दिया। फिर ये 19 वाला क्वेश्चन है, जो किसी बिंदु को 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेमी दूरी पर रखा है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण वाला है जो आपको आंसर करके बता दूंगा आपको क्या होगा। जैसे बिंब है तो बिंब को यू कहते हैं, यू कितनी दे रखी है 16, अच्छा बिंब को 16 सेमी फोकस दूरी, अच्छा ये एफ है, एफ बराबर कितनी है 16 सेमी, और जबकि अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है यू, यू बराबर कितनी होगी 24 सेमी। तो यहाँ पर अवतल दर्पण होने पर यहाँ पर आप ऋणात्मक चिन्ह आपको
लिखना होगा। फिर आपको पूछा क्या, वी पूछा, तो आपको दर्पण सिंपल सा दर्पण सूत्र लिखो। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर v की वैल्यू रख दो आप, v तो है ही नहीं हमारे पास, u कितना है, u माइनस का 24 है, और f कितना है, माइनस का 16। फिर हम पक्ष चिन्ह से बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस के 16। फिर पक्षांतरण करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। अब इसका एलसीएम देंगे, एलसीएम कितना होगा इनका, देख लेते हैं यहाँ पर। अड़तालीस 48 आ गए, ठीक है। तो 16 के पार्ट में 48 देख लो, 3 बार, माइनस का माइनस आ जाएगा, प्लस 2 बार, कितने हो गए, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/48। तो v की वैल्यू क्या होगी, v को सीधे लिखेंगे तो माइनस के 48 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 48 सेंटीमीटर। फिर ये अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव फोकस दूरी बीम, ये आपको किरण आरेख बनाना है। ये नहीं आए तो ये कर दो, ये तो बहुत ईजी है, इससे बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें तो आपको क्या करना है, P बराबर 1/f होता है, तो हमें क्या दे रखा है, P दे रखा है, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस के 2, ठीक है। तो हमें ये नहीं लगा, या लगा के इसको F पूछा तो आपको F पूछा तो F बराबर 1/P हो जाएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा 0.5 और सेंटीमीटर, बस सॉरी मीटर। यहाँ पर फोकस दूरी क्या होना चाहिए, मीटर में होती है, तो 0.5 मीटर आंसर हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति याद कीजिए। तो फोकस दूरी क्या होगी, 0.5 मीटर होगी, प्रकृति क्या हो गई, ये क्या होगा, कौन सा लेंस होगा, ये जो हमारा होगा तो अब प्लस में होती है, कौन से लेंस में, लेंस में आंसर क्या होगा, अभिसारी लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। फिर अगला है उत्तल लेंस पर आपको ये किरण चित्र बनानी आई, किरण चित्र बना देना बहुत ही आसान है। अगला है मिशेल की संरचना देते हुए साबुन और मार्जन क्रिया होती है, ये पार्ट नंबर 4 से है। संरचना बना दो, एकदम इजी है, ठीक है, एकदम इजी है, ऐसे बना दिया ना इसमें, ये वाला डायग्राम है, इसमें बना दें और ये स्टिकर में आती है। धन्यवाद, थैंक्स।